बीज जब अंकुरित होता है तो कौन कौन सी परिस्थितियां होती है, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक शर्तें, या इसको बोल सकते हैं हम बीज अंकुरण के लिए कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी ताकि बीज अंकुरित हो सके। तो सबसे पहली चीज तो है पानी, है ना, क्योंकि अंतः शोषण होगा तभी बीज अंकुरण शुरू होगा। बीज का जो आवरण है वो हालांकि कठोर होता है, इसको नरम बनाने के लिए पानी की जरूरत होती है। तो हम बोलेंगे कि पानी जो है बीज के आवरण को नरम करने के लिए, भ्रूण को बढ़ने के लिए, विकसित होने में सक्षम करता है। पानी आवश्यकता होती है बीज के अंकुरण के लिए, आवश्यकता है तो सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, जल की जरूरत होती है, पानी की। अंकुरण होने से पहले अधिकांश बीजों को एक निश्चित स्तर के जल अवशोषण की आवश्यकता। अंकुरण अगर करना है किसी भी बीज का तो सबसे पहले किसकी जरूरत होगी भैया, पानी की जरूरत होगी। तो सबसे पहली परिस्थिति है पानी, है ना। दूसरी चीज है क्या, तापमान, टेम्परेचर। विभिन्न बीजों को अंकुरण के लिए आदर्श तापमान अलग अलग होता है। अलग अलग बीज जो होते हैं बोले अलग अलग तापमान पर अंकुरित होते हैं। जरूरी नहीं कि सभी बीज एक जैसे तापमान पर अंकुरित हो जाएं, है ना। चलिए, जबकि कुछ बीज अंकुरण के लिए गर्म तापमान पसंद करते हैं, वहीं कुछ ठंडे तापमान की जरूरत होती है। तो विभिन्न पौधों में अलग अलग आदर्श अंकुरण तापमान होते हैं, इसलिए किसी विशेष आवश्यकता की जांच करना महत्वपूर्ण है। अलग अलग बीज जो होते हैं ये अलग अलग तापमान पर क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। इसलिए सभी बीजों का तापमान होता है अंकुरण के लिए जो होता है वो अलग अलग हो सकता है। ऑक्सीजन, अंकुरण के लिए होने वाली जो श्वसन प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है। बोले ऑक्सीजन जो क्या काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, श्वसन के लिए। बीज ऑक्सीजन के बिना बढ़ने और पनपने के लिए अपने संग्रहित खाद्य भंडार का उपयोग करने में सक्षम नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बीज के अंदर जो पोषक तत्व हैं, बोले जो संग्रहित पोषक तत्व है, जो बीज को क्या करते हैं, वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं, तो जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तो श्वसन नहीं होगा, और जो भंडारित पोषक तत्व है बीज के अंदर वो भी क्या ग्रोथ करने में उपयोग नहीं होंगे, बोले, है ना। दूसरी चीज है प्रकाश। कुछ बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होता है अंकुरण की दर को भी प्रभावित कर सकता है। कुछ बीज प्रकाश की उपस्थिति में अधिक तेजी से अंकुरित होते हैं, और कुछ बीज जो होते हैं जिनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है ना। मिट्टी, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मिट्टी। अंकुरण के लिए मिट्टी की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। जरूरी नहीं कि भैया मिट्टी में ही अंकुरण हो, है ना। डायरेक्ट जो होते हैं वो दूसरे प्रकार से भी क्या होते हैं, बीज अंकुरित हो। लेकिन अंकुर फूटने के बाद, जब अंकुरण होने लगा, अंकुर फूटने के बाद उसके लिए महत्वपूर्ण जो चीज हो जाती है वो क्या होती है, मिट्टी। क्योंकि मिट्टी के द्वारा ही क्या होगा, वो अपनी जड़ों को नीचे तक पहुंचाएगा। अंकुरों के स्वस्थ विकास के लिए मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली होनी चाहिए, और उसमें पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए, ऑक्सीजन होने चाहिए, और पोषक तत्व उपस्थित होने चाहिए। मिट्टी में अगर पानी है, ऑक्सीजन है और पोषक तत्व है तो बीज जो है वो बड़ी आसानी से पौधों में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पीएच वैल्यू। मिट्टी का पीएच स्तर बीज के अंकुरण को प्रभावित कर सकता है। कुछ बीज अम्लीय मिट्टी में सबसे अच्छा अंकुरित होते हैं, जबकि अन्य बीज जो है वो क्षारीय मिट्टी को भी पसंद करते हैं। तो पीएच जो है ये भी प्रभावित करती है किसको, बीज के अंकुरण को। कुछ बीज अम्लीय माध्यम में अंकुरित होते हैं, कुछ क्षारीय माध्यम में अंकुरित होते हैं, है ना। मान लो कि अगर कोई अम्लीय माध्यम में अंकुरित होने वाला बीज है और उसको क्षारीय मिट्टी में अगर हम रख देते हैं तो अंकुरण की जो दर है बहुत ही कम हो जाएगी, प्रोसेस बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो हमने देखा अभी कि कौन कौन सी चीजें होती हैं। सबसे पहला तो अंकुरण के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत होगी, सबसे पहला होगा जल, पानी, है ना। सबसे पहले किसकी जरूरत होती है अंकुरण के लिए, जल की। दूसरा होता है तापमान, है ना। पहला जल होता है, दूसरा तापमान, तीसरा होता है ऑक्सीजन, फिर होता है प्रकाश, फिर मिट्टी होता है और मिट्टी का पीएच मान, है ना। तो ये जो आवश्यक परिस्थितियां हैं कि इन परिस्थितियों में या इनके द्वारा जो होता है वो अंकुरण प्रभावित होता है। क्लियर है आपको। चलिए, बीज अंकुरित जब होते हैं तो इसके क्या क्या लाभ होते हैं वो आगे समझते हैं हम। बीज अंकुरण के लाभ, एडवांटेज ऑफ सीड जर्मिनेशन। सबसे पहला तो अगर बीज का अंकुरण होगा तो प्रजनन, पौधों का प्रजनन बीज के अंकुरण से शुरू होता है। पौधे अगर रिप्रोडक्शन करते हैं,
रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करते हैं, तो बोले अंकुरण के द्वारा ही शुरू होता है, जो नए व्यक्तियों के, जो नए पौधों के विकास के लिए और प्रजातियों के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है ना। दूसरा है संसाधनों का कुशल उपयोग। पौधे बीजों में पोषक तत्व और ऊर्जा संग्रहित करते हैं। पौधे जो करते हैं वो किसमें स्टोर करते हैं अपना भोजन, बीजों के द्वारा, बीजों में ही क्या करते हैं, स्टोर करते हैं बोले, जिसका उपयोग ये अंकुरण और शीघ्र विकास के लिए करते हैं। ठीक है। अनुकूल क्षमता। अपनी अनुकूलन क्षमता के कारण बीज विभिन्न प्रकार के वातावरण में विकसित होते हैं। अलग अलग प्रकार के वातावरण में जो है वो बीज विकसित होते हैं और लंबी दूरी तय कर सकते हैं और बड़ा पौधा का निर्माण कर सकते हैं। ये भूमि के अंदर भी हो सकते हैं और बाहर भी हो सकते हैं। दीर्घकालिक भंडारण। लंबे समय तक बीजों को संग्रहित करने की क्षमता से आनुवांशिक विविधता और भविष्य के पौधों के विकास का दीर्घकालिक संचरण संभव हो जाता है। क्या होता है कि जितने भी बोले बीज होते हैं इनको हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और अगर बीज को अंकुरित किया जाए या बीज को अंकुरण की अगर इसमें क्षमता आती है तो अनुकूलन की भी क्षमता आती है। संसाधनों का क्या होता है, कुशल उपयोग होता है। जो बीज के अंदर पोषक तत्व है या जो ऊर्जा संग्रहित होती है बोले, उसका भी क्या करते हैं, बीज अंकुरण के कारण पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए, हमने पूरी क्लास को बहुत अच्छे से पढ़ा और इसमें जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन हैं वो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं बीज अंकुरण के, क्योंकि पूरी डिटेल वाली क्लास हमने आज अच्छे से समझ ली है। कि देखिए, सबसे शुरू में हमने क्या पढ़ा कि बीज क्या होता है, बीज की परिभाषा पढ़े, बीज के कौन कौन से भाग हैं ये एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, बीज आवरण, भ्रूणपोष और पेरिस्पर्म, इनके क्या क्या काम होते हैं, इनको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िएगा। इसके अलावा जो होता है बीज, इन सभी के काम है। और बीज अंकुरण की प्रोसेस में कौन कौन सी स्टेप होती है ना, ये जो अंतः शोषण है ना, श्वसन है और भोजन का पाचन है, आत्मसातीकरण है, विकास कैसे होता है। तो बीज अंकुरण के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां होती हैं, तो ये जो है ये सभी इनसे ही क्या बनते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप डिटेल को अच्छे से समझिए ताकि जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं आप अच्छे से कर सकें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।